हेलो दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेपी शुक्ला इंटरटेनमेंट। तो आज आप लोग को लेके चलते हैं एक गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है बोईसर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है। वहीं से मैं भी अपने भोजपुरी गाने गाता हूं। जो भी गाने मैं मेरे चैनल पे सब वहीं से मैं गाया हूं। तो आप लोग को आज लेके चल के दिखाते हैं कि किस प्रकार से भोजपुरी गाने का रिकॉर्डिंग किया जाता है और क्या चार्ज लगता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको स्टूडियो के अंदर और मिलवाते हैं जो स्टूडियो के ओनर हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? प्रणाम सभी मित्रों को, मैं नितेश। और देखिए जेपी भैया आ गए हैं, मेरे ख्याल से जेपी भैया ही है। और ये इन्होंने लिया एक माइक जो कि बहुत प्यारा है। भैया कितने का लिए हैं? 1600 का। ओह माय गॉड, ये 1600 का माइक है जो कि बहुत प्यारा है। वायरलेस माइक है, आप सभी फ़ोन के लिए ले सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए ले सकते हैं। अभी हम लोग जो कि स्टूडियो में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे मेरे सिंगर भाई बैठे हुए हैं। और छठ का गाना अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्र का बहुत ही पावन पर्व, पवित्र पर्व जल्द ही जो है कि समाप्त हुआ। अभी छठ मैया का जो है कि पर्व आने वाला है, कल दिवाली भी है। तो छठ मैया का गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कैसे होती है भोजपुरी गाने की रिकॉर्डिंग, कैसे करते हैं गाने का, तो बताइए क्या होता है, बीट क्या होता है, सारा चीज़ जैसे मैं बताता रहता हूँ। तो मैं आज भी इस ब्लॉग में आप सबको बताऊँगा, दिखाऊँगा। कुछ कह रहे थे आप? ये बताइए, कुछ ऑफर चल रहा है छठ का? छठ का बहुत सारा ऑफर है हमारे नए नए सिंगर भाइयों के लिए, जो नए और गरीब कलाकार हैं, जिनके पास बजट नहीं है, उनके लिए हम फ्री सेवा कर दिए हैं। आप सभी को बताऊँ, बहुत सारा ऐसा सिंगर है जो गाना नहीं गा पाता है, पुराने ट्रिक पर भी गाने का उनको शौक होता है। पहली बार जो गा रहा है, ऑलरेडी जो पहले गाना कभी नहीं गाया है, सिर्फ उसी के लिए ऑफर है। अगर पुराने ट्रिक पे वो गाना चाहे तो एक गाना मैं उसके लिए गवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाएगा तब, बेसुरा गाएगा तो बिल्कुल नहीं गवाऊँगा, क्योंकि टैलेंट वाले जो लोग हैं सिर्फ मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। विदाउट टैलेंट वाले पहले टैलेंट बनाए, सीखें और अच्छा गाने का प्रैक्टिस करें, रियाज करें, तो उनके लिए ऑफर है। बाकी मैं आप सबको बता दूँ कि जो गाना अभी हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कोको कोला गाना है, जो कि बहुत बढ़िया गाना है। ये राजा जाए बाजारे ले ले, ये कोको कोला जो खेसारी भैया का है। और उसी गाने का ट्रैक है जो कि हमने न्यू कंपोज किया है, नो कॉपीराइट, और बढ़िया म्यूजिक है। आप सब मैं उस म्यूजिक को थोड़ा सा सुनाता हूँ और कैसे गाते हैं, क्या मैटर है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अपनी वीडियो के साथ बने रहिएगा और एंजॉय मजे करते रहिएगा भाई, बस लाइन पर बने रहिए। थोड़ा सा माइक रखूँगा मैं, म्यूजिक सुनिए आप लोग। लड़की बोल रही है, ये देखिए जो गाना था बहुत हाई लेवल का गाना था, बहुत हाई स्केल का था। तो बहुत सारे सिंगर भाई ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है कि बीट क्या है, स्केल क्या है, हमको कैसे गाना है। तो उन सभी के लिए मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ और एक एक चीज़ सिखा करके, बता करके मैं गवाता हूँ। और ये स्टूडियो मुंबई के बोईसर में है, बोईसर जो कि पालघर जिले में पड़ता है। एड्रेस भी जो है कि मेंशन कर देंगे भैया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा। और जिन भी भाई को नया ऑडियो वीडियो बनवाना होगा तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं, जब भैया से संपर्क कर सकते हैं, चाहे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाना अभी हमारे आदित्य भाई गाने वाले हैं और अलका यादव जो कि बहुत ही बढ़िया गायकी है।
और ये अजय राज हैं जो कि बहुत ही बढ़िया सिंगर है। काफ़ी सारा गाना इनका भी मार्केट में आया हुआ है। राहुल भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं ये, और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने इनके लिए इन्होंने लिखा है और इनका गाना मार्केट में रिलीज भी हुआ है। अजय राज इलाहाबादी करके आप सर्च करेंगे तो इनका बहुत सारा गाना आएगा। बाकी वो आदित्य भाई का जो गाना अभी ये रिकॉर्ड करने हम लोग जा रहे हैं। लड़कियां बोल रही है कि हमार मनवा जिलेबी में बसेला और औरत देवे के बादे राजा हमके घुमाई दी हम मेला। मतलब कि पूजा करने तो चल रहे हो लेकिन जिलेबी प्लीज खिला देना हमको। और जो पति है वो बोल रहे हैं कि यार तुम सुबह से साड़ी जो झमका के खाली घूम रही हो और पूजा का तैयारी अभी तक की नहीं हो। तो यही मैटर है उस गाने में। और इस गाने को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्या होता है, बीट क्या होता है, रिदम प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्राइम क्या होता है, मेलोडी क्या होता है, स्केल क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। सो प्लीज़ आप सभी बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए। अभी चलते हैं हम आदित्य भाई के पास। आदित्य भाई जाएंगे अंदर। ये कैबिन है हमारा छोटा सा जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सिंगर भाई अंदर जाते हैं और इसके अंदर जो है कि रिकॉर्डिंग होती है। इसके अंदर जो है कि सिंगर भाई जाते हैं, जाएंगे आदित्य जी। और ये आदित्य भाई है, देखिए अभी सिंगर, बहुत बढ़िया गाना इनका, बहुत सारा गाना रिलीज हुआ है मार्केट में। और ये जो है अभी कैबिन के अंदर जा चुके हैं। और कैसे गाने हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कितने खूबसूरत और कितने बढ़िया तरीके से एक एक लाइन बता के, सिखा के, समझा के गवाता हूँ भाई, ताकि गाना खराब ना हो। कोई भी सिंगर भाई का गाना अगर खराब होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि नाम हमारा भी रहता है, हमारे स्टूडियो में नाम मेंशन रहता है, तो खासकर हमारा नाम पहले खराब होगा कि भाई कैसे गवाता है, कैसे गाता है, क्या म्यूजिक है, क्या है। लेकिन बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बजट नहीं मिल पाता तो काम नहीं हो पाता है। रिदम प्रोग्रामिंग से लेकर प्राइम तक का पैसा लगता है, आप क्या करेंगे आप। चलिए देखिए ये मैटर है गाने का। बहुत बढ़िया लाइन है कि कैलू ना तनिको पूजा के तैयारी, अब भोरे से बस झमका ले लो साड़ी। ये जो है पति देव कह रहे हैं अपने पत्नी से कि हो जाए घटिया को बहुते नुरेला हो, बहुते नुरेला, मतलब जल्दी चलो पूजा करे के बाद। तो लड़कियां कह रही है कि भैया हम चलेंगे लेकिन हमारा जलेबी में मन बस रहा है, हमारा जो मन है वो सिर्फ जलेबी में बसता है और हमको जलेबी खाना है आज। तो औरत औरत जब सब दिया जाएगा, कोसी उसी बेटवा का भरा जाएगा, तो हमको जो है मेला में जरूर घुमाइएगा। तो देखिए कैसे खाना है, बीट क्या होता है, ये रिदम होता है। देखिए पूजा के से झमकाली अनुसार हो जाए घटिया बहुते नुरेला हो, बहुते नुरेला। लड़कियां बोले हमार मनवा जिलेबी में बसेला। औरत देवे के बादे हमके घुमाई दी हमेला। औरत देवे के बादे हमके घुमाई दी हमेला। राजा औरत के बादे हमके घुमाई दी हमेला। ये गाना भाई जाते। और इस गाने का जो क्रॉस लाइन है, जो कि हुक लाइन जिसको बोलते हैं कि ए राजा जाई बाजारे ले ले आइए वो कोको कोला, तो यही वाला जो लाइन है वो हिट किया था और गजब की गायकी है शिल्पी राज की। भाई मैं आपको बता दूं, आप सभी सुने भी होंगे, नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, सैया डोले, पिया मुरझाऊ ना कलकतिया, ए राजा जी एगो पुल कैदा हमरो ही आते, अपना हाथे हमार खून कैदा। मतलब बहुत सारे ऐसे गाने उस लड़की का जो ब्लास्ट किया मतलब मार्केट में, और आवाज़ भी गजब सरस्वती माँ ने उनको दिया है और बढ़िया है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, सामने देखिए सिंगर है, आप दिखाइए भैया प्लीज उनको। और ये हमारे आदित्य भाई हैं, इनसे हम कुछ बात भी कराएंगे, आप सभी को बात कराना चाहेंगे। एक मिनट, थोड़ा आप सेटिंग थोड़ा सही करना। यस आदित्य भाई कैसे हैं आप बताइए। सर बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं वसई ईस्ट चिंचोटी। वसई ईस्ट चिंचोटी जो कि मुंबई में है, विरार वसई ना। जी जी। विरार वसई में रहते हैं ये मेरे भाई। चिंचोटी करके एक एरिया है, वहाँ पे रहते हैं। वसई हमारे स्टूडियो से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ से आने में 1 घंटा तो लग ही जाता होगा।
लेकिन फिर भी ये भाई का प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और हमारे स्टूडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप सभी। ऐसे ही जो है देते रहिए। लाइन क्या है थोड़ा सा एक बार गा के हमको बताइए प्लीज। कहलू ना तनिको पूजा के तैयारी भोरे से बस झमका लिहलू साड़ी हो जाए हाँ हो जाई घटिया बहुते गोरेला बहुते गोरेला। बहुत बढ़िया गुड वेरी नाइस। अरे थोड़ा पंखवा का बटन दबा दीजिए और बढ़िया आएगा वो कलर। इसी अच्छा चालू करके पंखा बंद कर दो और पंखवा ऊपर चलो भैया ले जा। हां तनको पूजा के तैयारी भोरे से बस झमका लिहलू साड़ी 1 2 3 कहलू ना तनको पूजा के तैयारी बस कोई बात नहीं दोबारा से लेते हैं। पूरे से भाई नहीं करेंगे एकदम कंफर्टेबल गाना है। यहाँ कोई पांच झगड़ा वाली बात नहीं है। वीडियो बना तो बने दो अच्छा बात है ना। बहुत सारे देखिए ऐसे सिंगर भाई होते हैं। मैं आपसे भी बता दूं कि अगर उनके सामने कैमरा लग जाए या फिर उनके सामने अगर कोई अलग बंदा आ जाए, कोई अगर कह दे कि भैया गाना सुनाओ, जो भी सिंगर भाई नए जो हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है, डरते शर्माते घबराते बहुत हैं यार। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहता हूँ और मैं इस चीज़ से पता नहीं कब छुटकारा पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो बहुत सारे ऐसे नए गायक भी तो खैर 2-3 गाना गा लिए हैं, इतना ज़्यादा इनको शर्म नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, घबराहट नहीं हो रही है। लेकिन जो अदर सिंगर है पहली बार जो दूसरी बार आते हैं हमको देख के घबराते, बोलते भैया आप सामने बैठे हो हमको बहुत डर लग रहा है। मतलब भैया और राक्षस वक्त थोड़ी है भाई कि इतना डर रहे हो आप लोग। तो बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, शर्माइए मत। दुनिया के किसी भी कोने में गाइए आप, किसी भी स्टूडियो में गाइए, कहीं भी गाइए आप। जैसे कि किसी के स्टेज पे गाइए, किसी के सामने गाइए, कहीं स्टूडियो में गाइए, बिंदास गाइए एकदम। गलत होगा कौन सा वहाँ जान कोई लेगा। गलत हो गया दोबारा आदमी गाएगा, उस चीज़ को सीखेगा समझेगा। अब पहली बार दूसरी बार में तो सभी को थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को सही हो जाता है। चलिए बहुत देर ना करते हुए मैं फिर से इस गाने को लेता हूँ एक बार दोबारा से। जैसा कि ये भूल गए तो दोबारा से फिर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। आइए भैया। 1 2 3 और आगे 1 2 3 पूजा के तैयारी भोरे से बस झमका लिहलू साड़ी हो जाए घटिया पे बहुते होरेला बहुते होरेला। ना जिलेबी में बसेला हमर मनावा दिल और तेरे के बाद हम क्या घुमाई दिया मेले और तेरे के बाद हम क्या घुमाई दिया मेले। ये वाली लाइन तो खैर लड़की की है तो हमें गाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम गाते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ को गाने के लिए जो चीज़ हमें नहीं आता है। कोशिश करते हैं कि क्या ये बज रहा है कोशिश करते हैं उसको कि हम गाएं चाहे कोई और गाए और सीखे समझे कि वो कैसे गाई है, कैसे गाए हैं, कैसे गाया है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भले ना आए लेकिन कोशिश करते हैं। तो जैसा भी लगे आपको, अगर अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को और किस तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है गाना सुन के। भैया एक बार जो है और लिया जाएगा, ठीक है। आइए ओ हमर मनवा जिलेबी में बसेला और तेरे के बाद हम के घुमाई दिया मेला ए जायो ना के बाद हम के घुमाई दिया मेला और तेरे के बाद हम के घुमाई दिया मेला। चलिए आप लोग
अंतरा लेंगे। ये ड्यूट सॉन्ग है। ड्यूट सॉन्ग में क्या होता है मैं आपको बता दूं। गर्मी नहीं अंतरा आते हैं। देखिए ये ड्यूट सॉन्ग है। ड्यूट सॉन्ग मतलब लड़का और लड़की दोनों का है, मतलब लेडीज सिंगर भी है इसमें और जेंट्स सिंगर भी है। तो जेंट्स सिंगर तो हमारे भाई गा रहे हैं। अब लेडीज का लाइन जब लेडीज सिंगर आएगी भैया तब जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो वहीं से गा के भेज देगी। जैसे शिल्पी राय अंतरा सिंह वगैरह गा के भेज देते हैं। मुखड़ा काफ़ी अच्छे से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे अंतरा की तरफ। अंतरा रिकॉर्ड कैसे होता है, अंतरा किसको कहते हैं, मुखड़ा किसको कहते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए। गाने का जो सबसे पहला लाइन होता है स्टार्टिंग में जो हम गाते हैं उसको बोलते हैं मुखड़ा। गाने का जो पहला लाइन होता है जैसे स्टार्टिंग में जो हम गाते हैं उसको बोलते हैं मुखड़ा। और फिर म्यूजिक बढ़ता है, म्यूजिक बाद जब हम लोग गाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरा। तो अब मुखड़ा तो हो गया है, अंतरा की तरफ बढ़े। अंतरा कैसे पर गा के भैया पहले तो पूजा में ध्यान लगइहा, बाद में घूमे के इच्छा बतइहा। कैसे है पहले तो पूजा में ध्यान लगई, पूजा में ध्यान लगई है। पहले तो पूजा में ध्यान लगई है, बाद में घूमे के इच्छा बतइहा। पूजा में ध्यान लगई है, बाद में घूमे के इच्छा बतइहा। पहले तो पूजा में ध्यान लगई है, बाद में घूमे के इच्छा बतइहा। पूजा में ध्यान लगई है, बाद में फिर घूमे के इच्छा बतइहा। पहले तो पूजा में ध्यान लगई है, बाद में फिर घूमे के इच्छा बतइहा। बहुते मुरेला दूसरा जवन तू कहबू हम की न बुझरानी, मन तू बतिया न कर मन मानी। जवन तू कहबू हम की न बुझरानी, मन तू बतिया न कर मन मानी। उसके बाद तुरंत आप उठा लीजिए अपना वाला। इसके बाद तुरंत एक बार करिए। ठीक। जवन तू कहबू हम की न बुझरानी, मन तू बतिया न कर मन मानी। जवन तू कहबू बस एक बार कहिए कभी लास्ट बार उठा लीजिए। जवन तू कहबू हम की न बुझरानी, मन तू बतिया न। जवन तू कहबू हम की न बुझरानी, मन तू बतिया न कर मन मानी। में लगेला बतिया न कर मन मानी। बस तोहर मनवा घूमे में लगेला, घूमे में लगेला। देखिए दोस्तों अभी हम लोग ने गाना कंप्लीट कर लिया जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत बढ़िया गाना था छठ मैया का। और ये ड्यू गाना था। सिंगर भाई जो जेंट्स है उनका तो लाइन पूरा हो गया, बाकी अभी लड़की का लाइन है। तो लड़की का लाइन भी जल्दी पूरा हो जाएगा।
और ये गाना मार्केट में आएगा और आप सब सुनिएगा, प्यार आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि ऐसे नए गायक कलाकार जो कि अच्छा गाते हैं, जिनकी आवाज़ बढ़िया है, रिदम स्केल की जानकारी देखिए, इनको ढोलक के बारे में जानकारी है, स्केल के बारे में जानकारी है, बताने के बाद कैच कर लेता है जो बंदा, उसको टैलेंट बोलता है। तो बहुत सारे ऐसे नए सिंगर भाई आते हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ढोलक क्या बज रहा है, रिदम क्या बज रहा है, कैसे गाना है, कैसे गाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इलाहाबाद में बजता है, गाते हैं वो लोग बनारस में, तो ध्यान रखिए कि जो बीट बजे उसके ऊपर आप लोग गाइए। इलाहाबाद में कहा जाता है, बनारस में कहाँ जाते हैं। जो बीट है उसके ऊपर गाइए, जो स्केल है उसको मिला के गाइए। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जेपी शुक्ला एंटरटेनमेंट जो चैनल पे वीडियो जाएगा उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। और ऐसा माइक मुझे भी लेना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। डिवाइस आ रही है, इस माइक से आ रही है, माइक जो है कि 1600 रुपये का माइक है, वायरलेस माइक है, सिर्फ आप चार्ज करिए और यूज करिए। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो आप सब ले लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए हमारे ब्लॉग के साथ बन रहिएगा, हमारे वीडियो के साथ बन रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार से बात जरूर दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई में भी है, हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात में भी है, तो जहाँ पर भी आप होंगे तो जरूर संपर्क करिएगा, फ़ोन करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, लव यू आप सबको।